राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो वासु है वो भार्गवी को बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा होता है विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, जिसे सुनकर भार्गवी मना कर देती है और कहती है कि उसके दिल में सिर्फ श्रीनिवास का ही वास है। ये सुनकर के वासु उस पर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। करवीरपुर में मैंने इतने लोगों की सहायता की, इतना प्रबंध किया सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम विवाह करने से मना कर रही हो। इस बात को सुनकर भार्गवी को और ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहती है कि यानी कि इसे सहायता नहीं कहते, इसे अपना स्वार्थ कहते हैं जो तुमने पूर्ण किया। तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा इसके पीछे विवाह का स्वार्थ छुपा था। और वो ये कहकर के वहाँ से चली जाती हैं और वासु बहुत ज़्यादा क्रोध में अपने कक्ष में आता है। यहाँ पर वासु ने जो भार्या है उन्हें कक्ष में बंद कर रखा है और वो क्रोध करता हुआ कक्ष में आता है, जिसे देख कर के भार्या उनसे पूछती है हुआ क्या। वो उन्हें पूरी बात बताता है और वो कहता है कि अब तुम मुझसे कल ही विवाह कर लो, और उसका हाथ पकड़ कर वो उसे ले जाने लगता है। भार्या इतना ज़्यादा घबरा जाती है, वो कहती हैं कि 1 मिनट, तुम एक राजकुमार हो, मैं बिना साज श्रृंगार, पूरे गहने, पूरी रीति रिवाज के बिना तुमसे विवाह कैसे कर सकती हूँ। आज रात का समय दो, सुबह मैं पूर्ण तरीके से सज्ज होकर के तुमसे विवाह करूंगी। आफ्टर ऑल मैं एक राजकुमार से शादी जो करने जा रही हूँ। वासु बात सुनकर के रुक जाता है और भार्या का हाथ पकड़कर ही वहाँ पर सो जाता है। यहाँ पर भार्गवी बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और वो नारायण के सामने कह रही होती हैं कि वो ये करवीरपुर छोड़ कर के चली जाएंगी, बस वो जाने से पहले एक बार श्रीनिवास और वेंकटेश से मिलना चाहती हैं और कृपया करके आप ये मेरी समस्या का समाधान करें। यहाँ पर श्रीनिवास यानी कि जो वेंकटेश हैं वो भार्गवी के मन की बात समझ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नारायण को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से भार्गवी के माता और पिता दोनों ही यहाँ पर करवीरपुर मौजूद हों, क्योंकि वो उनसे आखिरी बार जब भेंट करना चाहते हैं वो तब करना चाहते हैं जब भार्गवी के पिता यहाँ पर मौजूद हों, पद्मावती के भी पिता यहाँ मौजूद हों। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि भार्या वासु के पास सो रही होती हैं और बड़ी ही मुश्किल से वो अपना हाथ छुड़ा कर के वहाँ से जा ही रही होती हैं, लेकिन पीछे उनका दुपट्टा अटक जाता है। उन्हें लगता है कि वासु शायद जग गए हैं और वो रो करके उनसे क्षमा मांगने लगती हैं। तभी वो देखती हैं कि वो वासु नहीं बल्कि श्रीनिवास यानी कि वेंकटेश हैं। उन्हें देखकर वो उन पर बहुत क्रोध करती हैं कि तुम्हें कुछ ज्ञात भी है, यहाँ पर हो क्या रहा है। वासु मुझसे विवाह करना चाहता है, वो भी प्रातः काल। ये सुनकर के जो वेंकटेश हैं वो उनके कान में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर वो वापस से वासु के पास जाकर के लेट जाती हैं। और यहाँ पर श्रीनिवास यानी कि जो वेंकटेश हैं वो भी चले जाते हैं और बस यही मनोकामना करते हैं कि कल का दिन सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि कल भार्गवी की समस्या का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। और उनके कहने से यहाँ पर दोनों के ही पिता को बुरा स्वप्न आता है अपनी पुत्री के बारे में और वो करवीरपुर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर दिखाया जाएगा कि जो वेंकटेश हैं वो भार्गवी से मिलने के लिए सज्ज हो रहे होंगे और वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि भार्गवी ठीक से वहाँ पर अपनी कक्ष में विश्राम कर रही हैं या नहीं। तभी वो उन्हें देखने के लिए जाएंगे और भार्गवी से कुछ बातचीत करेंगे, जिसके पश्चात नारायण से वो प्रार्थना करती हुई नजर आएंगी भार्गवी और कहेंगी कि बस अब मैं और नहीं सह सकती, मैं चाहती हूँ इस समस्या का अंत हो जाए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।